शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। मेरे श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। 2 दिन हम जो ग्राउंड का जो करने की क्रीड़ा बोले थे, जो आचार्य भगवंतों ने कहा था, उस पर हमने चिंतन किए। आज हम उसका हानि क्या और लाभ क्या, इसके बारे में चिंतन करेंगे। क्योंकि आचार्य ने ये करने को बोले, इससे हमारी क्या क्या हानि हुई है और इससे क्या क्या लाभ हो रहा है, इसका अगर हम चिंतन करेंगे तो फिर हमारे समझ में आएगा कि ग्राउंड पर जाना, क्रीड़ा करना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्या। सबसे पहले अगर देखें तो हर घर में सब परेशान है, और सब घर की परेशानी का प्रमुख कारण ये भी है कि हमारे घर के अंदर जो होना संख्या वो कम हो गई। अब हर घर में क्या हो गए, 2, 4, 3 बस इतने ही मेंबर हो गए। फिर एक घर पर गया, समझो माता घर पर रही, पिता दुकान पर रहे, बच्चे स्कूल में गए, बच्चे भी एक ही है, किसी को एक ही है, फिर घर पर कौन है और तुम्हारी ताकत कितनी है, ये तुम अनुमान लगा सकते हो कि मेरे अंदर ताकत क्या है। अगर समझो एक छोटी बच्ची भी आपको भिड़ने आ गई तो हमारे पास वो ताकत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, दिन भर घर को लॉक लगाते थे, बाहर से अंदर से कड़ी लगा लेते और अंदर बैठ जाते हैं। और भाई की भी हालत इससे कोई बहुत कुछ अच्छी नहीं है, वो भी एक ही है। अगर समझो बाथरूम जाने का है तो किसको बिठाए। अगर समझो वो दिन भर कमाता ही है, कोई भी रास्ते पर का चलते हुए आता है और उसे कहता है ये 1000 रुपये दे, ये 500 रुपये दे, तुम उसको रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है। लेकिन एक संप्रदाय है, उसके पास जाने के पहले 10 बार सोचता है, और हमारे यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई भी सीधा आ जाता है और सीधा ये काम करके चला जाता है, हम खाली देखते ही रहते। पहले ज़माने में ऐसा था कि अगर समझो पति बाहर से आया तो पत्नी अनुमान लगाती थी कि पति की हालत क्या है, उसे क्या आवश्यकता है। वो बोलने के पहले ग्लास सामने, पानी का ग्लास सामने करती थी और पूछती थी कि चाय, दूध या नाश्ता लाऊं क्या। आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि पति बाहर से आया और आने के बाद भी स्वयं देने का तो दूर की बात हो गई, लेकिन पानी मांगने के बाद भी वो पानी का ग्लास सामने नहीं आता। वो कहती है आप तुम्हारे हाथ से ले लो और पी लो। पत्नी ऐसा क्यों बोलती है? उसकी इच्छा नहीं क्या देने की? अरे वो दिन वर्ष में 12 महीने में पति के लिए 8-10 तो प्रकार की पूजा पाठ करती है, करवा चौथ करती है। फिर उसकी इच्छा नहीं क्या पति की सेवा करने की? उसकी इच्छा है, लेकिन वो मजबूर कैसे है? उसका शरीर उसे साथ नहीं दे रहा, और उसका शरीर उसे साथ नहीं दे रहा, इसीलिए आज हालत ये हो गई कि कोई भी चीज़ रही तो हम क्या करते हैं कि दूसरे पर थोड़ा भी शरीर के लिए काम होगा तो हम दूसरे को बोलते हैं। एक ज़माना ऐसा था कि हर तहसील के अंदर, हर तालुके के अंदर 1 या 2 हॉस्पिटल होते थे। आज कितने हॉस्पिटल हो गए? आज हर गली में 4-5 हॉस्पिटल हो गए। पूरे तहसील के अंदर कितने हॉस्पिटल है, इनकी गिनती लगाना मुश्किल हो गई, सैकड़ों के आगे चले गए। और तुम वापस उसमें निरीक्षण करिए, उस हॉस्पिटल के अंदर मरीज कौन कौन है, कौन से है, उसमें अगर देखेंगे
तो अधिकतर बहना ही उसमें मरीज है, भाई लोगों की संख्या कम है। फिर बहना ने ये सोचना चाहिए ना, मेरी हालत तो बीत गई, मेरी उम्र तो बीत गई, लेकिन मेरे बच्चे तंदुरुस्त हो, मेरी जो हालत है वो बच्चे की ना हो। ऐसी बहनों ने समझ में आया तो उन्होंने सोचना नहीं चाहिए क्या? हम खाली पढ़ाई पढ़ाई बोले तो हम एक ही कला की तरफ ध्यान दे रहे। देव पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो, लेकिन 64 कला हम रट रहे हैं, उसमें से दूसरी तीसरी कला कोई याद नहीं, क्यों नहीं आती? और हमारे को याद भी आई ना, कौन सी कला याद आएंगी? एक जगह पर बैठे बैठे मेहंदी करो या ड्राइंग करो। अरे तुम जैसा खेती के अंदर ये फसल हो गई तो दूसरी बार दूसरी कलर की फसल लगाते हैं, फसल बदल बदल के करते हैं, वैसा ही तुम ये जो कला है बदल बदल के करो। बैठ के जो कला की है, अब थोड़ी कूदी मारने की या घूमने की ये कला सीखो, ताकि तुम्हारे शरीर का चारों तरफ से तुम्हारा डेवलप होगा। खाली एक ही कला पर जिएंगे तो वो संभव नहीं होगा, सही ढंग से संभव नहीं होगा। समय को देखते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। कल हम ये देखेंगे कि मेरे को इससे लाभ क्या, कौन सा लाभ, सांसारिक लाभ और आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ, ये तीनों बारों के लिए हम कल चिंतन करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।